हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ। आप लोगों को सुनकर, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पर। देखो, हर देश में अलग अलग लैंग्वेज होता है। हर देश का वहाँ का एक अपना राष्ट्रीय लैंग्वेज होता है। हमारे भारतीय समाज का जो राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्य में, जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे मराठी है। अपने यूपी बिहार के साइड में हिंदी बोला जाता है, लेकिन वो भी भोजपुरी मिलाकर। ओके, ऐसे बहुत से राज्य है। आंध्रा में चले जाइए आप केरला में चले जाइए, मद्रास में चले जाइए, आप हैदराबाद में चले जाइए, आप गुजरात में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए। हर राज्य का एक अपना भाषा है। आप गल्फ कंट्री में चले जाइए, वहां पे अरबी भाषा है, अरबी लैंग्वेज है। आप इंग्लिश कंट्री है, जो यूरोपीय कंट्री है बहुत से, आप वहां पर चले जाइए, वहां पे इंग्लिश बोलते हैं। आप फ्रांस में चले जाइए, वहां पे फ्रेंच बोलते हैं। तो हर देश का अपना अपना एक भाषा होता है। ओके, बहरहाल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इंग्लिश आपको मालूम है, इंग्लिश इंडिया में भी बहुत से जगहों पर बहुत से ऐसी काम है, बहुत से ऐसा स्थान है जहां पर इंग्लिश जो है बहुत मस्ट है। यानी बहुत मस्ट है का मतलब है कि इंग्लिश बहुत जरूरी है। आपको इंग्लिश बेहतरीन आना चाहिए। ओके, तो इंग्लिश अगर आपको बहुत अच्छा मालूम है, आपको ये लगेगा कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छा मालूम है, सामने वाले को इंग्लिश कम मालूम है, तो आप उनको जो है कमतर मत समझिए। आप ये मत समझिए कि ओ इसको मालूम नहीं है इंग्लिश। मैं आपको बताना यह चाह रहा हूं कि इंग्लिश जो है, भाषा कोई भी हो, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, भाषा कोई भी हो, भाषा क्या होता है ना, अगर आप किसी भी भाषा का जानकार हैं, अगर आपको भाषा बहुत अच्छी से मालूम है, ये आपकी एक स्किल है। कोई किसी भी भाषा का आप ज्ञानी हो, ये आपकी स्किल है, ना कि आपकी टैलेंट ही है। ओके, मान लीजिए कि आपकी फोर व्हीलर है, वो खराब हो गया है, आप मैकेनिक के पास लेकर गए हो बनवाने के लिए। ओके, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छा समझना मालूम है, पढ़ना मालूम है, लिखना मालूम है, बोलना मालूम है, ये आपकी स्किल है। वहां पर जिस मैकेनिक के पास आप लेकर गए हो, उसे इंग्लिश कुछ भी मालूम ना हो, कुछ भी इंग्लिश मालूम ना हो, वो दूसरी भाषा का जानकार है, या हिंदी वो बोलता है, या भोजपुरी बोलता है, या मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, पंजाबी बोलता है, तो उसको इंग्लिश मालूम नहीं सही से, फिर भी वो गाड़ी आपका वही बनाएगा, ना कि आप बना पाओगे। क्यों? क्योंकि उसको स्किल मालूम है को काम करने का, लेकिन उसको इंग्लिश मालूम नहीं है। ये स्किल आपके पास है, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से मालूम है। तो भाषा कोई भी हो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाषा कोई भी हो, किसी भी भाषा का आप जानकार हो या कोई भी जानकार हैं, यह सिर्फ स्किल है और इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। कभी भी अगर आपको इंग्लिश कम आता है, आप इंग्लिश सही से नहीं बोल पा रहे हैं, आपके सामने जो है वो बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। ओके, इंग्लिश अच्छा जानना, मराठी अच्छा जानना, गुजराती अच्छा जानना, पंजाबी, भोजपुरी, कन्नड़ और तमिल, ये सारी भाषाएं जो है ना, आप हरियाणवी जो भाषा है, फिर उड़ीसा का लैंग्वेज है, यानी हमारे भारत देश में ही बहुत सी भाषाएं हैं। इन तमाम भाषाओं को जानना ये एक स्किल है, टैलेंटेड नहीं है, ये सिर्फ एक स्किल है और कुछ भी नहीं। इससे आपको फायदा मिलता है। आप जिस भाषा के जानने वाले हैं, आप उस एरिया में चले जाएंगे तो आप बातें जो आदान प्रदान होता है समझ सकते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं सामने वाला समझ जाएगा, वो क्या बोल रहा है आप समझ जाएंगे। तो यह सिर्फ एक स्किल है। ओके, इससे जो है आपको बेनिफिट मिलता है। जाहिर सी बात है, भाषा की अगर आपको इल्म है, भाषा की आपको जानकारी है, आपको इंग्लिश अच्छे से मालूम है, तो आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ इंग्लिश चलता है, तो यह आपके लिए बेनिफिट है, यह आपकी स्किल है। ओके, टैलेंटेड आप नहीं है, यह सिर्फ आपकी स्किल है। अगर इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से मालूम भी है, मान लीजिए आप किसी इंग्लिश कंट्री में चले गए हो, ओके, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से मालूम है, बाकी आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप वहां पे जाके क्या करेंगे? मजदूरी का काम करेंगे ना। जो हमारे मुल्क में लोग मजदूरी का काम करते हैं, ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट उठाते हैं, काम करते हैं, या फिर और भी कोई हेल्प का काम करते हैं, हेल्पर का, आप भी वहां पर जाके हेल्पर का ही काम करेंगे ना। और क्या कर सकते हैं आप? और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इंग्लिश में बोलना, बात करना अच्छे से मालूम नहीं है, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है।
आप बात करिए, ये मत देखिए कि मैं इसका जो सहायक क्रिया है सही से यूज नहीं कर रहा हूँ, मुझे बोलना था ये बातें मैं बोल रहा हूँ, ये तो पास्ट की बातें थे, मैं इसमें जो है प्रेजेंट का यूज कर लिया, या मैं सहायक क्रिया यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट गो वेंट गॉन बोल दिया ऐसा, फिर कम केम यही सब बोल दिया, इसमें सहायक क्रिया का यूज ही नहीं किया मैं। हाँ, ऐसा मुश्किल नहीं, ये आम बात है, चलता है ऐसा। आप धीरे 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 बात करते 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 एक दिन आपका सही हो जाएगा। ओके, आपके सामने जो है ना वो भी समझ जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, तो इसमें आप अपने आप को आप जो है कमजोर मत समझिए कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बात करना मालूम नहीं है तो अपने आप को कमजोर समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश अच्छे से जानना यह सिर्फ एक स्किल है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। हमें भाषा का बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। ओके, आप एक भाषा के जानकार हैं तो अच्छी बात है, आप 2-4 भाषा की जानकार हैं आप तो और अच्छी बात है, आपके पास अच्छी स्किल है, आप इंग्लिश अच्छे से बोल रहे हैं, आपके पास ये स्किल है, इसका बेनिफिट आपको मिलता है। इस स्किल के सिवा और कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्किल क्या है? स्किल यानी एक हुनर है। स्किल क्या है? एक हुनर है, यानी जैसे हम कोई काम करते हैं ना, फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो जिसको मालूम है वही काम करेगा ना, तो जिसको मालूम है उसके पास उस काम की जानकारी, यानी उसके पास वो हुनर है, यानी उसको ये काम मालूम है। इंग्लिश कोई अच्छे से समझ पा रहा है, कोई अच्छे से बोल पा रहा है, कोई अच्छे से कह पा रहा है, बातें कर ले रहा है, वह सिर्फ क्या है? उसकी हुनर है, उसकी स्किल है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ओके, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से बातें करना मालूम है पर उनको काम करना नहीं जानते हैं, जो बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं पर वो नहीं जानते ये काम कैसे किया जाए। ऐसे बंदों को मैंने देखा है, वो काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, इंग्लिश का वो ABCD भी नहीं जानते हैं। जय हिंद।